यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल, पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू। ड्रिल में स्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, किंजल मिसाइल सिस्टम भी ड्रिल में शामिल की गई है। तो पुतिन के आदेश पर यह ड्रिल जो है वो शुरू हो गई है। किंजल मिसाइल सिस्टम भी ड्रिल में शामिल की गई है। यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल, और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा के पास न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो पुतिन की सेना जो है वो ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू। ड्रिल में स्कंदर टैक्टिकल मिसाइल है, किंजल मिसाइल सिस्टम भी ड्रिल में शामिल किया गया है। ये वो बड़े हथियार हैं, ये वो बड़ी मिसाइलें हैं जिसको लेकर लगातार अब रूस की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि बड़े बड़े हथियार हमारे पास हैं। और लगातार परमाणु की धमकी भी पिछले कुछ वक्त से अगर हम देखें तो पुतिन की तरफ से ये कह सकते हैं कि जिक्र किया जाता रहा है जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू। आपको बता दें कि यूक्रेन जंग के बीच रूसी सेना ने स्कंदर और किंजल मिसाइलों के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये टेस्ट यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य इलाकों में हो रहे हैं। यहाँ इलाका काफी बड़ा है, इसमें ठीक किस जगह टेस्ट किए जा रहे हैं ये रूस ने नहीं बताया है। रूस इस टेस्ट से पश्चिमी देशों की धमकियों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इस बात की तस्दीक तब और मजबूत हो जाती है जब रूस की सेना ईरान की सेना के साथ साझा ड्रिल करती है। दरअसल पिछले ही महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का ऑर्डर दिया था। इसमें उन्होंने नेवी और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात सैनिकों को भी शामिल होने को कहा था। रूस ये टेस्ट ऐसे समय में कर रहा है जब कुछ दिनों पहले नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने की बात कही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले महीने कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वो अपने सैनिकों को वहां पर भेज सकते हैं। ऐसे में ये न्यूक्लियर ड्रिल जो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी सैनिक हैं उन्हें भी इस न्यूक्लियर ड्रिल में, इस टेस्टिंग में शामिल किया गया है। इसके क्या बड़े मायने हो सकते हैं, क्या बड़ा अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि धमकी जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को, या फिर ये कह सकते हैं कि यूक्रेन को साथ देने या फिर सैनिक भेजने की बात कही जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति दोबारा से बनने के बाद जो ऑर्डर पुतिन की तरफ से किए गए जिसमें न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनको लेकर ये कह सकते हैं कि ड्रिल जो है वो फिलहाल सीमा पर, जो यूक्रेन की सीमा है वहां पर शुरू कर दी गई है। इसके क्या बड़े मायने आपको नजर आ रहे हैं? अनन्या, राष्ट्रपति पुतिन जो हैं अब जब फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं तीन चीजें। एक कि वो अब रूस के पूरे कमांड में फिर से हैं, और आने वाले कुछ 5 साल या उससे ज्यादा तक रूस में अगर किसी की दुमदुमी बजेगी तो व्लादिमीर पुतिन की। दूसरा, ऐसा करके वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि रूस को कोई भी देश, खासतौर से अमेरिका और पश्चिमी देश, कमजोर ना समझे। अगर वो समझते हैं कि रूस को वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो रूस ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। और तीसरा स्ट्रेटेजिक एम पश्चिमी देशों को, नेटो देशों को और खासतौर से अमेरिका को ये दिखाना है कि अमेरिका बाज आए। अमेरिका ये ना सोचे कि रूस अब इस दुनिया के पटल में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में कहीं खो गया है। व्लादिमीर पुतिन ये दिखाना चाहते हैं अमेरिका को कि अभी भी वो दुश्मन का मुकाबला, यानी नेटो और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अनन्या, एक क्वेश्चन है, ये समझना कि इन टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल वो नेटो देशों पर करेंगे या पश्चिमी जर्मनी तक हमला कर सकते हैं, इंग्लैंड तक हमला कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। इसका जो दबाव है वो सिर्फ यूक्रेन के अंदर डालेंगे, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो कीव तक या पश्चिमी यूक्रेन में लवीव तक वो इन मिसाइलों से अपनी टैक्टिकल वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकते हैं। जी अनन्या।
पीके सहगल जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस ड्रिल के मायने क्या हैं? इसके जरिए पुतिन क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जिस ड्रिल में स्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूज किया जा रहा है, किंजल सिस्टम मिसाइल सिस्टम की ड्रिल जो है वो की जा रही है, और साथ ही कहा गया है कि जो यूक्रेन की सेना पर रूस के जो एक तरह से यूक्रेन की सीमा पर जो रूस के या ये कह सकते हैं कि जो सैनिक तैनात हैं उन्हें भी इस ड्रिल में शामिल किया जा रहा है। इसके मायने क्या है? इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है? बड़े क्लियर मैंने और संदेश है कि अगर किसी प्रकार से नेटो ने अपने ट्रुप्स को भेजा तो वो किसी हद तक जा सकते हैं और वो हर प्रकार से तैयार है। वो जो दो मिसाइलें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनको वेस्ट आसानी से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है। ऐसे में साफ तौर पे कह रहे हैं, लेकिन चाइना ने और हिंदुस्तान ने बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला हुआ है रशिया के ऊपर और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हो जाता है तो इट कुड लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर और वो रशिया भी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने और नेटो ने साफ तौर पे कह दिया है कि वेदर इट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल और इट्स अ फुल न्यूक्लियर अटैक, उसका जवाब हम उसी प्रकार से देंगे जैसे एक किस्म से न्यूक्लियर अटैक का होता है। और वो न्यूक्लियर अटैक में उनको साफ तौर पर मालूम है कि अमेरिका के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन भी न्यूक्लियर नेशंस हैं। इन दोनों के कम से कम 60 to 70% जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबमरीन डिप्लॉयड, सबमरीन ऑलरेडी इन द सी है, उनको लोकेट करना या उनको डिस्ट्रॉय करना रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे में केवल ये थ्रेट इन बीइंग है, रशिया इनको इस्तेमाल कर सकता है ओनली इन द इवेंट ऑफ रशिया लूजिंग द वॉर, या अगर वास्तव में नेटो ने अपने ट्रुप्स को वहां भेजा। मैक्रोन का ये स्टेटमेंट जो है दिस इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन, वो भी साफ तौर पे जानते हैं कि वो इस माफी की कार्रवाई नहीं करेंगे। बड़े पैमाने पर वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अमेरिका की अभी $61 बिलियन का कहा है कि वो पहुँचाएंगे, लेकिन शुरू से ही अमेरिका ने और नेटो ने यकीन किया है कि किसी भी हालत में वो नेटो के ट्रुप्स जो है रशिया के खिलाफ नहीं उतारेंगे, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि अगर उन्होंने रशिया के खिलाफ ये अपने ट्रुप्स उतारे तो इसका परिणाम जो है बड़ा गंभीर होगा। इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन बड़े ज़बरदस्त होंगे और पूरी दुनिया से तबाह और बर्बाद हो सकती है। ऐसे में किसी भी हालत में मुझे लगता है ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अगर इस्तेमाल भी करना है तो कहाँ करेंगे? ही कैनॉट यूज इट अगेंस्ट अमेरिका, ही कैनॉट यूज इट अगेंस्ट ब्रिटेन, जो उनका सेट है कि हम लंदन को डिस्ट्रॉय कर देंगे या पेरिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या वो ये नहीं जानते कि उतने ही समय में मॉस्को भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टालिनग्राड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेनिनग्राड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उनके पास भी इस माफी की क्षमता और ताकत है, तो ये साफ तौर पर जानते हुए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, हो सकता है कि अगर यूक्रेन के अंदर करें, यूक्रेन के अंदर भी करेंगे, अगर इन दी एरिया दैट दे हैव कैप्चर्ड नॉर्थ ईस्टर्न या सदर्न या ईस्टर्न यूक्रेन, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है आसपास के यूरोपियन नेशन के ऊपर भी होगा, रशिया के ऊपर खुद होगा। रशियन के ट्रुप्स जो है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। और अगर कहीं और ज़्यादा डीप करता है तो आई डोंट थिंक इट विल बी एक्सेप्टेबल आइदर। वो हो सकता है तो करें तो कहीं ब्लैक सी में करें या कहीं और करें, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल करने की उनकी कोई संभावना है। कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, किसी भी हालत में इस्तेमाल जो है वो पुतिन नहीं करेंगे। लेकिन संजीव जी, आपको क्या लग रहा है? रूस लगातार न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, यूक्रेन में रूस का बहुत सा हथियार खत्म हो गया, क्या अगला कदम न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? हालांकि पीके सहगल जी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। देखिए, मैं सहगल सर से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये एक पॉस्चरिंग है, एक अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को सशक्त और मजबूत दिखाने के तहत ये किया जा रहा है। और पर्टिकुलरली अगर विशेष इसके कारणों की बात करें तो जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूक्रेन में अपने ट्रूप्स को भेजने की जो मंशा व्यक्त की थी, और यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये कहा था कि यूक्रेन यदि चाहे तो अपने वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा दी गई मिसाइल्स का इस्तेमाल सीधा रशिया के विरुद्ध कर सकता है। तो इस तरीके के जो नेटो के अंदर जो यूक्रेन के संदर्भ में जो ज़्यादा डीपर एंगेजमेंट और वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की बात नेटो के अंदर कई नेता जो बात कर रहे हैं,
उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष रूप से रशिया ने ये चेतावनी जारी की है कि यदि नेटो ने किसी तरीके के डीपर एंगेजमेंट या यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट की बात की तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इसी तरीके की चेतावनी को जारी करने के लिए रशिया ने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जो ड्रिल है वो अपनी सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास जो यूक्रेन के बॉर्डर पे है वहां पर की है। लेकिन इतना कहने के बाद जैसा कि हमारे दो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि रशिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहा है। अभी आप देखिए अनन्या जी, तो 2 वर्षों तक से भी ज्यादा लंबा समय तक का ये युद्ध चला है और इस युद्ध में रशिया ने कोई एक सिंगल मिसाइल या कोई सिंगल गोली भी नेटो की टेरिटरी पर नहीं चलाई है। और वहीं नेटो और अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर किसी तरह की कोई गोली या कोई मिसाइल नहीं चलाई है, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां जो कि इनडायरेक्ट तरीके का वॉर कर रही हैं, ये यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि यदि महाशक्तियों के बीच में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है तो ये विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, ये न्यूक्लियर वॉर तक चला जाएगा। ठीक है, और ये जो मेरा नेक्स्ट सवाल है डिस्ट्रक्शन की स्थिति को पैदा कर सकता है। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो आप तीनों से ही है, लेकिन सबसे पहले यूके देवनाथ जी आप इसका आंसर करिएगा। मेरा सवाल यह है कि 2 साल पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होगा, फिर हम ये डिस्कस करने लगे थोड़े दिनों बाद कि युद्ध होगा तो 2-4-6 महीने में खत्म हो जाएगा। अब 2 से 2.5 साल का समय हो गया है, युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे आप लोग रहिएगा हमारे साथ, आगे इस पर मैं सवाल करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर